मन की चालाकियां और मन की चालबाजी अगर आप समझ जाओगे तो जिंदगी जीत जाओगे। सारी दिक्कत जो है ना मन से पैदा होती है। सारी समस्याओं की जड़, सारी समस्याओं जहां से उत्पन्न होती है ना उसको मन बोलते हैं। मन को जीत लिया ना तो पूरी पृथ्वी जीत ली। फिर आपने किसके मन को जीतना है? अबे खुद के मन को जीतना है भाई, किसी दूसरे के मन को थोड़ी जीतना है। अपने मन को जीतने हैं उसके लिए आप पहले तो उसकी समझिए, मन की चालबाजियां समझिए। मन की कुछ चालबाजियां हैं वो समझाता हूं आपको, आप समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि वो रोज होता है आपके साथ। आपको कुछ करना है, आपको मान लीजिए कुछ पढ़ना है, सुबह से दौड़ लगानी है, तो मन आपका साथ देगा कि हाँ दौड़ लगानी है, हमें इस एग्जाम की तैयारी करने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें काम ऐसे करना है, हमें वैसे काम करना है, हम इतना कल काम करके ही मानेंगे। मन बोलेगा बिल्कुल बहुत बढ़िया करो, करना ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल काम करना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये जो प्लान बना रहे बिल्कुल सही प्लान है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और एकदम सुबह से लेकर दोपहर तक प्लान बनाओगे, शाम तक प्लान बनाओगे, एकदम रात को एकदम छाती फुला के सोओगे, एकदम, है ना, एकदम छाती फुला के, एकदम मन में बहुत दृढ़, बहुत शक्तिशाली के साथ सोओगे मन में कि भाई जब कल तो एकदम फाड़ देंगे, बस अब कल से तो एकदम ऐसा काम करेंगे या ऐसी पढ़ाई करेंगे कि पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, बस अब इतना खतरनाक काम करेंगे अब दुनिया देखेगी मुझे, मुझे दुनिया जानेगी, अब मैं बताऊंगा सबको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और बहुत कुछ। सोओगे, 4 बजे अलार्म बजेगा। अलार्म बजाने के बाद मन बोलेगा चल 5 मिनट सो जा, उसमें क्या जाता है 5 मिनट, तो आप भी सोचोगे कि हाँ भाई 5 मिनट सो जाने में क्या जाता है। 4 बजे अगर उठ के दुनिया जीतनी है या कोई भी काम करना है तो 5 मिनट लेट दुनिया जीत लेंगे तो उसमें क्या जाएगा। तो 4:05 में अगर मैं उठूंगा तो जाएगा क्या, जाता क्या है, कुछ नहीं जाता ना। वही गेम है, वही गेम हो जाता है। और ये गेम पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल से मन कर रहा है। मन का सबसे बड़ा गेम, सबसे बड़ा खेल यही है। पूरा दिन मन आपके साथ था कि हाँ अचीवमेंट करना है, काम करना है, पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। और पर मन क्या कह रहा था? मन की 2 चालाकियां हैं जो बहुत मुख्य चालाकियां हैं जो आप समझ जाइए। पहली चालाकी मन की यह है कि मन किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। जब आप बोलोगे कि नहीं कल काम करना है तो मन ये नहीं बोलेगा कि आज से करना है या अभी से ही करना है मुझे। मन बोलेगा आज से क्यों करें, कल से करेंगे, एकदम फ्रेश, कल से करेंगे। तो मन की सबसे पहली चालाकी ये कि कल से करेंगे। समझ में आ रहा है आपको कि आज से नहीं करेंगे, अभी से भी नहीं करेंगे, कल से करेंगे। मन की दूसरी चालाकी, मन डिले करता है कि 5 मिनट है ना यार, 5 मिनट बस, क्या 4 बजे उठ के तुम दुनिया जीत रहे हो, इससे अच्छा 4:05 पे भी दुनिया ही जीतनी है ना। काम ही करना है, पढ़ाई करनी है, चाहे ऑफिस का कुछ काम करना है या कुछ भी करना है, या कुछ भी जो भी आप समझो वो करना है आपको। लेकिन फिर वो 5 मिनट जैसे ही आप 4 बजे सोए वापस, फिर दोबारा जब उठते हो तो फिर क्या होता है? 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे उठते हो फिर पता नहीं चलता। उठ जाने के बाद भी मन चालाकी करता है। मन क्या चालाकी करता है? ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं कि सुबह आप 7 बजे उठ गए या 9 बजे उठ गए या 10 बजे उठ गए तो 10 बजे के बाद भी तो पढ़ाई कर सकते हो, 10 बजे के बाद भी कोई जो काम है वो काम कर सकते हो। नहीं, फिर मन बोलेगा कि मन तुम्हारी बेइज्जती करेगा फिर तुम्हें बहुत, जिसको बोलते हैं ना, तुम्हारी एकदम इज्जत उतार देगा। तुम्हें अंदर से एकदम ऐसा महसूस करने लगेगा कि यार मैं कितना तुच्छ और कितना छोटा इंसान हूं यार, बताओ। मैंने पूरा संकल्प किया था, बहुत मजबूती से मैंने ऐसा सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा और उठ नहीं पाया। पूरा दिन मन आपको जलील करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। आपकी बेइज्जती कौन कर रहा है? आपका मन ही कर रहा है ना। वही मन कल आपके साथ था, वो क्या बोल रहा था? हाँ काम करना है, ऐसा करेंगे, आज पूरी दुनिया को दिखा देंगे, पूरी दुनिया की फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। रात को सोने से पहले भी मन बोल रहा था कि बस अब तो सो रहा हूं, तो अब सुबह उठूंगा तो एकदम सीधा, एकदम बस दुनिया पे चढ़ाई कर दूंगा, मतलब ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। लेकिन फिर वही मन जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही बोलता है कि नहीं 5 मिनट और बस, डिले। तो एक और चालाकी है मन की। मन आपको हमेशा नेगेटिव में ले जाएगा, आपको परेशान करेगा। अब देखो, आपके मन में और आप में फर्क है। मैं आपको बताता हूं कैसे फर्क। अगर आपने आपके किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को अगर आपने फोन किया, बराबर है, और अगर आपको कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है उससे, और उसने अगर फोन नहीं उठाया तो आप क्या बोलोगे? बहुत हरामी आदमी है साला, काम के टाइम पे फोन ही नहीं उठाता। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब जैसे ही आपने उसके लिए नेगेटिव बोला कि भाई बहुत हरामी आदमी है या बेकार आदमी है, काम के टाइम पे फोन नहीं उठाता, ऐसा ही होता है, आपने नेगेटिव, आपका मन बेचैन हो जाएगा कि नहीं? आप बेचैन हो जाओगे कि नहीं? आपके मन ने आपको बेचैन कर दिया, आप एकदम परेशान हो जाओगे। लेकिन वही मन है ना, वही विचार दूसरा एक विचार उठता है, उठा सकते हो।
कि हो सकता है ट्रैफिक में हो इसलिए नहीं उठा रहा हूं, आधे एक घंटे बाद में कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं, हॉस्पिटल होती है, ये बहुत सारे मॉल्स ऐसे होते हैं, कहीं स्कूल कॉलेज ऐसा होता है, या कहीं कोई फैक्ट्री ऐसी होती है जहां अंदर जाने से पहले मोबाइल जमा करवा दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं किसी फैक्ट्री में हो, किसी मॉल में हो, कहीं किसी हॉस्पिटल में हो, जहां पे मोबाइल उससे जमा करवा लिया गया हो, उसके बाद फिर वो गया हो, तो आधे एक घंटे के बाद फिर वो फोन करेगा। अगर आप ये विचार सोचोगे, विचार तो ये भी है, विचार तो ये भी है, या फोन गुम हो गया हो, ये खराब हो गया हो, विचार तो ये भी है कि भाई फोन खराब हो गया होगा, या गुम हो गया होगा, या कहीं फैक्ट्री में गया होगा तो फोन जमा करवा लिया होगा, तो आप निश्चिंत हो जाओगे, आप निश्चिंत हो जाओगे। पर मन आपको परेशान करता है, मन आपकी ऐसी तैसी कर देता है। मन आपकी ऐसी तैसी करने के लिए कौन सा विचार उठाएगा कि नहीं वो तो कितना हरामी आदमी है, साला फोन ही नहीं उठा रहा, एकदम नालायक है, कैसा गद्दार दोस्त है, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। तो ऐसे, और अगर आपको अपने मन के विचार देखने हैं कि भाई मन के विचार कैसे देखे जाएं, तो उसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक गुरु के पास जाना पड़ेगा। और वो गुरु अगर नॉन ब्राह्मण गुरु होगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, फिर आपको सही तरीके से सिखा पाएगा। सांस का विज्ञान अगर कोई आपको सिखा सके तो बहुत बढ़िया। ध्यान करना वैसे कोई सिखाएगा नहीं जल्दी, बहुत जल्दी सिखाने वाले हैं नहीं, क्योंकि खुद ध्यानी लोग बहुत कम है। हो सके तो सांस पे ध्यान करके देखिए, सांस अंदर जाती है बाहर आती है, अंदर जाती है बाहर आती है, बस उसको देखना है, उसको बस देखना है, उसका सांस का दर्शन बोलते हैं। सांस का जब दर्शन करोगे ना, उसको देखोगे ना अपने मन की आंखों से, तो धीरे 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 आपको और आपके मन के अंदर जो विचार आएंगे ना, उनको भी बस देखना है, आया गया आया गया आया गया आया गया। फिर आपको धीरे 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 आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। सारा खेल मन का है, और मन बहुत खतरनाक है, या तो आपको जिता देगा या आपको पूरी की तरह। अगर देखिए मन, अगर आप गुरु की कृपा चाहिए इसमें, बिना गुरु की कृपा के मन को कोई भी संभाल ही नहीं सकता है, यह असंभव जैसा ही है। तो इसमें बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी गोल 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 घुमाए, मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, अगर मन पर अगर आपको पूरा नियंत्रण चाहिए, पूरा का पूरा काबू चाहिए, तो आपको एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए जो आपको ध्यान सिखा सके। और दूसरी बात यह भी समझ लीजिए कि बिना ध्यान के आपको कभी भी आप मन पे काबू नहीं पा सकते, असंभव है, ध्यान करना पड़ेगा आपको। अगर सांस के थ्रू जाएंगे, सांस पर ध्यान करेंगे, सांस को देखना शुरू करेंगे और फिर उसके जरिए जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो जल्दी हो जाएगा काम। क्योंकि इसमें क्या थोड़ी कुछ क्रिया भी होती है, क्योंकि सांस गई और आई, गई और आई, गई और आई, जब उसको देखना होता है तो एक क्रिया भी है, क्योंकि अभी हम क्रियाशील हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहने की हमारी आदत है, या तो हाथ हिलाते रहेंगे या तो कुछ ऐसे कुछ करते रहेंगे, कुछ तो करते रहेंगे, कुछ करने की हमारी आदत है। तो कुछ करने की आदत कुछ करने से ही छूटती है। तो सबसे अच्छा क्या करना, तो जो नेचुरली जो चल रहा है, नेचुरल सांस है, जो नेचुरली सांस चल रही है, अपने आप अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, उसको देखना है। आपको जोर से सांस लेनी नहीं है और जोर से सांस छोड़नी नहीं है। तो मन को अगर आप संभाल सके, मन को अगर आप मन को काबू में कर लें, तो इससे बड़ा दूसरा कोई आप अपने ऊपर एहसान नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि जो, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसको सुबह 4 बजे उठना था, उसका मन पूरे दिन उसके साथ था, उसका मन उसको मोटिवेट करता रहा। मन मोटिवेशन देगा साहब आपको, मन मोटिवेट करता रहा कि हाँ भाई सुबह 4 बजे उठना चाहिए, हम ऐसा काम कर देंगे, वैसा काम कर देंगे और यही काम कर देंगे, लेकिन सुबह 4 बजे उठने नहीं देगा आपको, डिले कर देगा 5 मिनट के लिए। वो 5 मिनट डिले करेगा, उसमें सारा गेम खराब हो जाएगा। फिर आपको जलील करेगा सुबह उठने के बाद, फिर आपकी ऐसी तैसी करेगा, आपकी बेइज्जती कर देगा, पूरा दिन आपकी ऐसी तैसी करता रहेगा। और ये चक्र है, ये चक्र चलता रहेगा। इसका फ्रस्ट्रेशन का क्या आता है कि आदमी अपने घर वालों पे दुश्मनी, अपने घर वालों से अगर कुछ उल्टी सीधी बदतमीजी कर जाता है, अपने दोस्तों को गाली देता है, अड़ोस के पड़ोस लोगों को गाली देने लगता है, ये सारा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, क्योंकि उसको कुछ अचीवमेंट करना है, उसको कुछ गोल, उसका जो गोल है, उसका जो एम है, वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा और उसकी जिद जो है ना, वो दूसरे पे गाली बन के, लड़ाई करके, ऐसे वैसे करके निकलती रहती है, जो सब जगह निकल रही है। एक शिष्य जो है वो गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि भाई मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे ध्यान सिखाइए, आप मुझे ज्ञान दीजिए। गुरु ने देखा कि भाई बहुत करोड़पति आदमी का बेटा है, सब कुछ है, ये वो जो भी चाहिए था सब ठीक है। तो गुरु ने शर्त रखी, तू एक शर्त पे मैं तुझे ज्ञान दूंगा कि तुम जो भी मैं तुझसे करने के लिए बोलूंगा वो तू चुपचाप करेगा, कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा बीच में।
कोई सवाल जवाब नहीं होगा। वो मान गया, बोला ठीक है। बोला ठीक है, तुम सुबह आ जाना, नहा धोकर सुबह सुबह आ जाना 4 बजे, कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ करते हैं। दूसरे दिन वो अमीर आदमी का लड़का पहुंच गया गुरु के पास। गुरु उसको कुएं के पास लेके चले गए और एक बाल्टी दे दी। बोला कुएं से पानी निकाल, और एक बड़ा बर्तन था जिसमें पैंदी नहीं थी। नीचे जो पैंदी होती है इसको बोलते हैं बेस। आप अगर आपने ड्रम देखा होगा, कोई बर्तन देखा होगा, कोई ग्लास देखा होगा, तो उसके नीचे का जो बेस होता है उसमें, उसकी वजह से पानी टिका रहता है। तो एक ड्रम था, उस ड्रम का बेस नहीं था, उसमें नीचे का बेस जो है वो गायब कर दिया था, वो निकाल दिया था। बेसलेस ड्रम, समझ रहे हो आप? वो रखा हुआ, वो गुरु ने रख दिया। बोला इसको पूरा भर। अब वो भरने से पहले ही उसने हिम्मत हार ली कि भाई ये कैसे भरेगा, इसका तो बेस ही नहीं है, ये तो बिन पैंदी का है वो, ये तो इसमें बेस ही नहीं है, भरेगा ही नहीं, है तो इसकी तली नहीं है, तभी ना तली का था वो पूरा ड्रम। उसने तो डाला, बाल्टी डाली एकदम कुएं में, फटाफट पानी भरा और ड्रम में डालने लगा, फिर डाला, फिर डालने लगा, फिर डाला, फिर डालने लगा, फिर डाला, फिर डाला। आखिरकार जब वो शिष्य थक गया, सोचा ये तो बेवकूफ गुरु है, ऐसे मूर्ख लोगों के चक्कर में पड़ गया हूं, अपनी जिंदगी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, समय भी ऐसी तैसी है, इस पागल सा आदमी है ये। बोला भाई मैं अब नहीं जा रहा हूं। बोले तुम्हारी ये बेवकूफी है, मुझे समझ में, ये सही नहीं है। बोले ये तो गलती है, तुमने बिना पैंदी का तुम ड्रम मुझे भरने दे रहे हो, कैसे भरेगा, कैसे रुकेगा कैसे पानी? तो गुरु ने शिष्य को बोला कि बेटा तुम परीक्षा तुम्हारी जो है ना उसमें तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो, तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया, तुम्हारा मन भी वैसा ही है। तुम कितने भी समोसे खा लो, आज तुमने समोसा खा लिया, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए तुम तृप्त हो गए। आज तुमने जलेबी खा ली, ऐसा नहीं है कि तुम तृप्त हो गए। आज तुमने एक 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की कार खरीद ली, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए तृप्त हो गए। आज तुमने एक लड़की पटा ली या एक लड़की से, सुंदर लड़की से शादी कर ली, ऐसा नहीं कि तुम तृप्त हो गए। तृप्ति नहीं बनो, तुम्हें संतुष्टि कभी नहीं होगी पूरी जिंदगी। मन जो है ना, मन बिन पैंदी के लोटे जैसा है। वो ऐसा ड्रम है जिसके नीचे बेस नहीं है, तला नहीं है, जिसके नीचे तली नहीं है। जब बेस ही नहीं है तो उसमें कुछ टिकेगा ही नहीं। कुछ भी डालो, पैसा डालो गायब, कुछ भी डालो, कार डालो गायब, जितनी भी जो भी चीज डालते जाओगे सब, खाना पीना जो भी डालोगे सब डालो गायब, अंदर कुछ बचता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है उसमें कुछ। तो मन का स्वभाव है कि वो कभी कहीं एक जगह टिकेगा नहीं, टिक ही नहीं सकता है। तो आप मन को समझिए, और मन को समझिए, और मन पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, आध्यात्मिक गुरु करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, ये 3 महीने ये कर लो, 6 महीने ये कर लो, इससे नहीं होता है काम। ये सब जालसाजी वाली बातें हैं। आपको एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए पड़ेंगे, चाहिए ही पड़ेंगे। और अगर आप देख लीजिए किस तरीके से कौन है, क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि वो बोलना फिर गलत हो जाएगा, वो फिर आप अपने हिसाब से लेकिन बिना गुरु के, देखिए बिना गुरु के ये मन पे जो विजय प्राप्त वाला करने वाला जितना भी चीज है ना, ये सब फेक है, सब फेक है। बिना गुरु के संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप कर्म करेंगे तो आप बिल्कुल 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 असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञान सहित कर्म करेंगे, है ना, अगर आप ज्ञान सहित कर्म करेंगे तो आप बिल्कुल पूर्ण तरीके से सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।